ऑल इज वेल है, पूरी तरह से इंटेक्ट है। ऑल इज वेल तो आप बोल रहे हैं ना, कुशवाहा जी तो लग रहा था मान नहीं रहे थे, काफी नाराजगी दिख रही थी बैठक के बाद से। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता मांझी जी काफी नाराज हैं, क्या हो गया सर? ऐसा सीटों को लेकर के बन नहीं पा रहा है? एक परिवार में सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कोई भी चाहता है। चारों पांडव तैयार हैं। पांचों पांडव तैयार हैं। सीएम फेस कौन रहेगा इस बार? देखिए, हम लोग तो नारा ही दिए हैं ना, आप प्रतिपक्ष पहले अपने घर को देखे, घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बिहार की जनता को क्या संभालेंगे। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार गहमा गहमी जो है वो मची हुई है। तमाम राजनीतिक दल जो है बिहार साधने पर जुट चुके हैं, लगातार जो है कोशिशें जारी हैं। वहीं कैंडिडेट्स के अंदर भी काफी गर्मा गर्मी बनी हुई है। आज इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलएम के मुख्य प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि लगातार सीट शेयरिंग का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चे में चल रहा है, क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी पार्टी के? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनडीए गठबंधन के पांचों पार्टी के सभी नेतागण जुट गए हैं। और बस कल चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा हो ही गया चुनाव का, तो 10 तारीख से नामांकन शुरू हो जा रहा है प्रथम चरण का, दूसरे चरण का है 13 तारीख से। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि एनडीए इस बार पूरी तरह से इंटेक्ट है और हम लोग अपने मिशन में लगे हैं, उस मिशन को पूरा करना है। तो एनडीए गठबंधन में कहीं कोई झिझक नहीं है, ऑल इज वेल है, पूरी तरह से इंटेक्ट है। ऑल इज वेल तो आप बोल रहे हैं ना, कुशवाहा जी तो लग रहा था मान नहीं रहे थे, काफी नाराजगी दिख रही थी बैठक के बाद से। नहीं, देखिए, हम लोग तो अपना पक्ष कहीं रख ही सकते नहीं। इस बार देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी किसी भी मीडिया के समक्ष नहीं बोले कि हमको कितना सीट लेना है, आप जरा बता दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे नेता एनडीए की मजबूती के लिए शुरू से लगे हुए हैं और उनका इच्छा है कि बिहार में जो एनडीए का मिशन है उस मिशन को पूरा करे। और हम तमाम कार्यकर्ताओं को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर टिप्स दिए हुए हैं कि एनडीए की मजबूती के लिए पूरी शक्ति को झोंक देना है। और इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए कमर कस चुका है। कस चुका है बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आप ही की पार्टी के, आप ही के एक और सहयोगी मांझी जी काफी नाराज हैं, क्या हो गया सर? ऐसा सीटों को लेकर के बन नहीं पा रहा है? देखिए, आप मीडिया के लोग नाराज सब बहुत प्रयोग कर रहे हैं इन दिनों, और इतना हम जरूर कर सकते हैं कि नाराजगी का सवाल कहां उत्पन्न होता है भाई। हर लोग अपने घर परिवार में सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कोई भी चाहता है। 40 सीटों की मांग वो कर रहे हैं लगातार। अच्छा, तो हमारे पार्टी के पांचों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, बैठ भी रहे हैं दिल्ली में, चर्चा हो भी रही है, एक एक सीट पर सूक्ष्म रूप से उस पर गहन किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में जो कुछ भी डिसीजन होगा सब लोग मानने के लिए तैयार है। पांचों पांडव तैयार हैं। पांचों पांडव तैयार हैं और बतासा के लिए मुझे मंदिर को नहीं ढहाना है, इतना आप जान लीजिए। इस बार एनडीए चुनाव लड़ रहा है। हाँ, चुनाव चिन्ह कहीं अलग अलग हो सकता है, कहीं हमारी पार्टी का गैस सिलेंडर छाप हो सकता है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हो सकता है, कहीं जनता दल यू का तीर छाप हो सकता है, कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हेलीकॉप्टर छाप हो सकता है, तो कहीं जीताराम मांझी जी का कड़ाई छाप हो सकता है। लेकिन चुनाव एनडीए लड़ेगा और एनडीए संयुक्त रूप से पूरी मेहनत के साथ इस बार मिशन 2025 का फतह करेगा। सीएम फेस कौन रहेगा इस बार? देखिए, हम लोग तो नारा ही दिए हैं ना कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में हम तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले एक समाजवादी विचारधारा के नेता और ओबीसी के एक बड़ा चेहरा है। तो उनके नेतृत्व में जब हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कहीं चेहरा का दिक्कत क्या है? नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष पहले अपने घर को देखे, वो अपने बड़े भाई पहले तेज प्रताप यादव जी को मनावे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। पूरा बिहार का समाज, पूरा बिहार की जनता ये देख रही है कि जिस वंशवाद की परंपरा को कायम करके युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार की जनता को क्या संभालेंगे? लेकिन उप मुख्यमंत्री के दौर, मतलब जब भी थे उप मुख्यमंत्री के पद पर, तब तक तो लगातार दावे कर रहे हैं युवाओं को नौकरियां हमने दी, कितना उद्यान किया है यहाँ का। देखिए, घर का मालिक प्रधान होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तमाम जो सरकारी नौकरी मिली है तमाम लोगों को, वो मुख्यमंत्री जी का देन है। उप मुख्यमंत्री जी
लोग हैं, चलिए भाई सरकार का एक अपना अंग है, लेकिन सारा डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। और नीतीश जी के शासनकाल में जितनी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, बिहार आज़ादी के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर बिहार में मिला है। इसके अलावा विकास का पैमाना, विकास जो है, आप पहले देखते थे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, सीतामढ़ी नेपाल का बॉर्डर है, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर आने में 3 घंटा 4 घंटा समय लगता था, आज 30 से 35 मिनट में मुजफ्फरपुर से आप सीतामढ़ी जा सकते हैं। मैं बतला रहा हूं ना, बिहार में सड़कों का जाल है, बिहार में बिजली की जो व्यवस्था है देख ही रहे हैं, हर गरीब के घर में, हर लोगों के घर में 1.25 यूनिट बिजली फ्री हो गया। तो उस परिस्थिति में आज देखिए, आधी आबादी जो राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोले थे सन 74 में कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। जिस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ नारी लोगों ने सन 74 में निकला था, ठीक उसी प्रकार आज एनडीए सरकार के समर्थन में और उस महागठबंधन के खिलाफ नारी सशक्तिकरण निकला हुआ है। और नारी जो आधी आबादी है, पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के साथ, एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ एक मुश्त खड़ा है और आने वाले समय में वो परचम लहराएगी एनडीए का। देखिए, बात चलिए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान लगातार जो है बैठक कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। हाल ही में अभी बिहार चुनाव बीजेपी प्रभारी से भी उनकी बैठक चली है, सीट शेयरिंग को लेकर के काफ़ी बातें सामने आई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि समझौता सिर्फ आरएलएम और हमको ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सब तीनों पांचों पार्टी मिलजुल कर एक दूसरे से गेट टुगेदर हो रहे हैं और गेट टुगेदर होने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एनडीए का बहुत जल्द आप लोगों को बुलाया जाएगा और घोषणा भी होगी। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि महागठबंधन में सबसे बड़ी अटकल बन के सामने आ रहे हैं मुकेश सहनी, लगातार खुद को डिप्टी सीएम बता रहे हैं, क्या कहना आपका? इसका जवाब तो भाई महागठबंधन के लोग देंगे। महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोग कांग्रेस को तो समझावे कि कांग्रेस को कितना दे रहा है। मुकेश सहनी जी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भाकपा माले हैं, तो इन लोगों के बीच पहले एडजस्टमेंट तो करे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले वो लोग अपने घर को देखें, तब दूसरे पर कोई कीचड़ उछालेंगे। हम लोग एनडीए का बात करते हैं, एनडीए का काम करते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष के घर में क्या हुआ, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। देखिए, काफ़ी बड़ी बात कहते हुए यहाँ पर नजर आया है कि विपक्ष यानी महागठबंधन के अंदर खाने में ही यानी घर में ही फूट आ रही है। तो पहले महागठबंधन को उसे सुधारना होगा अगर बिहार साधना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अवंतिका, कैमरामैन धीरज के साथ, देशवा न्यूज़, पटना।